बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब रिसेंटली जब चाइना गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कि वो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो ताइवान को चाइना का हिस्सा कंसीडर करते हैं। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश का ये ट्रेडिशनल स्टांस रहा है शुरू से लेकर कि वो ताइवान को चाइना का हिस्सा कंसीडर करते रहे। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्ड किया है ताइवान वालों ने, और उन्होंने मोहम्मद यूनिस के इन स्टेटमेंट्स को रद्द करते हुए कहा है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाएंगे। अच्छा, इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ताइवान वालों की और चाइनीज़ की। हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता सदी के शुरू में वहाँ पर चाइना के अंदर किंगडम हुआ करता था, लेकिन फिर उस किंगडम के खिलाफ एक पार्टी उभरती है और उस पार्टी का नाम था KMT पार्टी। उस पार्टी ने एक मूवमेंट चलाई और किंगडम को ख़त्म कर दिया और ये हुक्मरान बन के बैठ गए। लेकिन आगे चलकर फिर ये होता है कि इस पार्टी का एक राइवल मैदान में आ गया और उस राइवल का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन अपने पावर के पीक पे था, तो वहाँ रशिया के अंदर सोवियत यूनियन की हुकूमत आ चुकी थी, लेनिन वहाँ पर सरकार बना चुका था, रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था, वहाँ पर ज़ारे रूस जो थे बादशाह रूस के, उनका धड़न तख्ता हो चुका था। तो ऐसे में यहाँ पर भी चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पावरफुल हो रहे थे और इनको सपोर्ट हासिल थी चेयरमैन माओ की, वो उनके लीडर थे। ये भी चेयरमैन माओ साहब जो थे वो भी अपने जवानी के दिनों में लाइब्रेरियन हुआ करते थे, एक लाइब्रेरी के अंदर जॉब करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और इनकी पार्टी जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की करने लगी। अब जब तरक्की करने लगी तो आगे चलकर इनका फड्डा हो गया KMT वालों के साथ। ना KMT वालों के साथ जब इनका फड्डा हुआ तो सिविल वॉर छिड़ गई थी चाइना के अंदर और कई साल तक वो सिविल वॉर रही। लेकिन उसका नतीजा ये निकला सिविल वॉर का कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और KMT बहुत ज़्यादा वीक हो गई। एज अ रिजल्ट KMT वाले वहाँ से भाग गए, पूरे के पूरे चाइना पे उस सिविल वॉर के नतीजे में पूरे के पूरे चाइना पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत आ गई और KMT वालों ने वहाँ से भाग के, चाइना से भाग के इस छोटे से जजीरे पे पनाह ले ली जिसका नाम ताइवान है। अब तब से लेकर ये खुद को चाइना कहते हैं और कहते हैं असल में हम रियल रूलर्स हैं चाइना के, और वो जो इतना बड़ा चाइना है वो असल में हमारा ऑक्यूपाइड रीजन है जिसको हमने आज़ाद कराना है। तो ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। ना बांग्लादेश जो है वो ताइवान को कंसीडर नहीं करता कि ये कोई कंट्री है, पाकिस्तानी भी नहीं करते, हत्ता कि इंडियंस भी नहीं करते, लेकिन इंडियंस का सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए रहा है। ऐसे में इन्होंने मोहम्मद यूनिस के स्टेटमेंट पर शदीद रिएक्शन दिया है। इंडिया टुडे ने कहा है कि कांट बी सबऑर्डिनेट टू चाइना। Taiwan after Bangladesh opposes its independence. Taiwan has lashed out at Bangladesh for opposing its independence and said it will firmly defend national sovereignty and dignity and that it was not a subordinate to China. देखें, जब ये चाइनीज़ फैसला कर लेंगे ना कि अनेक्स करना है ताइवान को, तो ये कर लेंगे, एक दिन के अंदर कर लेंगे। दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब ये कोशिश कर रहे हैं राइट टाइम की, सिर्फ चाइनीज जो है राइट टाइम को सिर्फ देख रहे हैं कि सही वक्त कब आता है इसको अनेक्स करने का, अदरवाइज इनके लिए कोई बड़ा मसला है नहीं ताइवान को अनेक्स करना। इंडिया टुडे मजीद कहता है कि रिएक्टिंग टू द ज्वाइंट स्टेटमेंट तैपी हैज सेड दैट रिमार्क्स दैट डिस्टॉर्ट Taiwan's status cannot change the internationally recognized status quo across the Taiwan Strait. In a statement, the Taiwanese Foreign Ministry said that Taiwan is a sovereign and independent country and cannot be subordinate to China. The Ministry of Foreign Affairs reiterates that the Republic of China, Taiwan, is a sovereign and independent country and is not subordinate to the People's Republic of China. यहाँ पर यह फ़र्क भी नोट करने लायक है कि ताइवानी खुद के ROC कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइनीज़ को वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC बोल रहे होते हैं। एनी स्टेटमेंट दैट डिस्टॉर्ट्स ताइवान सॉवरन स्टेटस कैन नॉट चेंज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेटस को अक्रॉस द ताइवान स्टेट। अब देखें, इंटरनेशनली इनको कोई गिनती की 6-8 मुल्क एक्सेप्ट करते हैं मुल्क, अदरवाइज सारी दुनिया जो है वो इनको चाइना का ही हिस्सा कंसिडर करती है। अच्छा, मीनवाइल इंडिया से एक इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं बांग्लादेश के हवाले से। वहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने एक ये भी स्टेटमेंट दिया था ना कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर चाइना का जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इस पे इंडिया की अपोजिशन पार्टी ने शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया अपनी रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि जिस मुल्क को हमने आज़ादी दिलाई थी वो भी उठ के तो हमें तड़िया लगा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि बांग्लादेश कैसे इनवाइट कर सकता है चाइना को अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाने के लिए। जो हमारा इलाका नॉर्थ ईस्ट का है,
यहाँ पर चाइना को लाने के लिए बांग्लादेश कैसे इनवाइट कर सकता है? द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश इनवाइटिंग चाइना डेंजरस फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन सेज कांग्रेस. Pawan Khera shared a video clip of Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus where he claimed that Bangladesh is the guardian of the ocean Bay of Bengal. इसमें वो पवन खेड़ा कांग्रेस के जो हेड हैं मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश इज इनवाइटिंग चाइना टू इनसर्किल इंडिया. This attitude of the Bangladesh government is very dangerous for the security of our northeast region. The government is not taking care of Manipur and China has already settled villages in Arunachal. Our foreign policy is in such a pathetic state that the country in whose creation India had a major role is also today engaged in rallying against us. मणिपुर हमसे नहीं संभल रहा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आकर गांव बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं चाइनीज़, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये हो रहा है कि जिस मुल्क को बनाने में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो ही हमारे खिलाफ हो गया है. ये सूरत हाल है हमारे फॉरेन पॉलिसी की, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है. पिछले एपिसोड्स में भी मैंने कहा था कि ये शायद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं. मोहम्मद यूनुस साहब की स्टेटमेंट को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वो पेश कर रहे हैं. उन्होंने इकोनॉमिक हवालों से कहा था कि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस होनी चाहिए इस रीजन के अंदर. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. चाइना की इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के मेनलैंड के अंदर भी है. पिछले एपिसोड में भी मैंने इस पर बात की थी कि चाइना इज वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, और इंपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ये चाइना से ही कर रहे होते हैं. सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो इंडिया की हो रही होती है चाइना से ही हो रही होती है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ऑलरेडी चाइना का फुटप्रिंट स्ट्रांग है बाकी के इंडिया के अंदर, मेनलैंड के अंदर. अगर यही फुटप्रिंट इनका नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी स्ट्रांग होता है तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन भी तरक्की कर सकता है. दिस इज़ व्हाट ही मेंट टू से. असल में वो ये कहना चाहते थे मोहम्मद यूनुस साहब, लेकिन इंडिया में इसको नेगेटिवली लिया गया है. और हुकूमत अब तो उनकी अपोजिशन पार्टियां भी सवालात रेज करने लगी हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ. अच्छा, बहरहाल अब बांग्लादेश की तरफ से इस पे ऑफिशियली कोई रेस्पॉन्स नहीं आया सामने, लेकिन हो सकता है कि रेस्पॉन्स सामने ना आने का रीज़न ये हो कि अभी तक सरकारी सतह पर ऑफिशियली इंडिया की जानिब से इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया. जब इंडिया की तरफ से कोई एतराज़ उठाया जाएगा तो मुमकिन है कि बांग्लादेश को क्लेरिफाई करे. एक और अपने पड़ोसी के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए. आखिर में आपको ये भी डेवलपमेंट बता दूं, पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात तेज़ी के साथ वैसे ही ख़राब हुए थे जब से नरेंद्र मोदी आया था, लेकिन इस वक्त उनके ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं. हुआ यह है कि हर साल ईद के मौके पर इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं वो एक दूसरे को मिठाई बांट रहे होते हैं ईद के मौके पर. लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मिठाई नहीं बांटी गई है. ये भी जाहिर करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत निचले लेवल पर या दरमियाने लेवल पर नहीं है. मिलिट्री के अंदर एक सर्द मोहरी है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे. इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया है कि नो स्वीट्स एक्सचेंज अक्रॉस LOC ऑन ईद. PM मोदी ग्रेट्स बांग्लादेश इंटरम लीडर. कहते हैं PM मोदी एक्सटेंडेड ईद ग्रीटिंग्स टू मोहम्मद यूनुस द इंटरम Prime Minister of Bangladesh. It is noteworthy that Eid was celebrated across the country today. However, there was no exchange of sweets with Pakistan along the LOC. अच्छा, अब खैर है, पाकिस्तान में बेहतरीन मिठाइयाँ बनती हैं. अगर इंडिया की मिठाई नहीं भी आएगी तो कोई वहाँ मसला नहीं होगा. पाकिस्तान के अंदर वहाँ ऑलरेडी इंडिया से ज़्यादा बेहतरीन मिठाइयाँ बन रही होती हैं. लेकिन इस चीज़ से आपको ये ज़रूर जाहिर हो रहा है कि जितने बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हैं, शायद उससे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए पड़े हैं.